रेलवे की चुप्पी से हर तरफ रेल लाइन का विरोध शुरू हो चुका है। उसके बाद भी रेलवे के अधिकारी आगे आकर वस्तु स्थिति और आमजनों की शंकाओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। इससे आंदोलन की आग धीरे धीरे शहर से होकर गांव तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि अब तक दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर में तीसरी और चौथी रेल लाइन का विरोध हो रहा था, परंतु अब स्वीकृत भाटीसुड़ा रोहलखुर्द रेल बाईपास को भी निरस्त करने की मांग को लेकर 7 गाँवों के ग्रामीण भी आंदोलन के मैदान में उतर चुके हैं। गुरुवार को बाकायदा रोहलखुर्द भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास रोको संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन भी सौंपा। अगर आंदोलन की इस आग को रोका नहीं गया तो रेल लाइन निर्माण कार्य में और देरी होती जाएगी। कोटा की ओर से उज्जैन जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का समय बचाने के लिए रेलवे द्वारा रोहलखुर्द भाटीसुड़ा रेल बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। सर्वे के दौरान किसानों ने आंदोलन भी किया था। डीआरएम, विधायक से लेकर सांसद तक ज्ञापन सौंपे गए थे। सांसद अनिल फिरोजिया ने किसानों की बात को रेल मंत्री के समक्ष भी रखा था, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ था। शहर के समीप से निकलने वाली तीसरी और चौथी रेल लाइन के विरोध के बाद अलाइनमेंट में बदलाव होने और उसका भी दोबारा विरोध होने पर ग्रामीण भी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। रोहलखुर्द भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास रोको संघर्ष समिति के तत्वाधान में ग्रामीणों ने गुरुवार को बिरला मंदिर से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। यहां तहसीलदार मधु नायक से चर्चा की, जिसके बाद एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपकर रोहलखुर्द भाटीसुड़ा रेल बाईपास को निरस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी समय में सड़क जाम और जल सत्याग्रह भी करेंगे। इस दौरान गांव डाबरी, बनबना, बनबनी, अमलावदिया, जुनारदा, लसुड़िया जैसी रुपेटा, भड़ला के किसान मौजूद थे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आएंगे हमारे अधिकारी जोर से बोले, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जगह का रेलवे नगर पर निरस्त कर रहे हैं या जगह चेंज कर रहे हैं। जब हम लोग भी गए थे पहले बात करने के लिए, तो हम लोगों को बता दिया बोले रेलवे निरस्त नहीं होती है और ना उसका स्थान बताया जाता है। तो फिर दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ में? या तो हम सब लोग वादा पागल थे, उन्होंने ज़मीनें बेची नहीं है, या फिर हम पागल बन रहे हैं अभी इस नए युग में जाए 21 सदी में। तो हम लोगों की गलतियाँ क्या है? या हम लोग मतलब सरकार के साथ में काम करके हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं? हम लोग क्या मतलब समझ, अब इन लोगों का कहना है कि मुआवजा राशि का जो है मुआवजा राशि में भी मैडम को हमारे एक साल भर से हम अनिल खुरा जी सांसद जी से सबसे बात जोड़ रहे हैं। हमने 4 बार भी अब तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए इसी तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। किसान है, किसान का दर्द आप जानते हैं। इधर जो बड़े बड़े उद्योगपति के जो जमीन जारी थी, बड़े बड़े करोड़पति की जमीन जारी, उनकी उधर खसका दी। हम तो चाहते हैं कि नागदा 15 मिनट में इंजन बदलने टाइम लगता है, इधर हजारों का जमीन क्यों इनकी वेस्ट जा रही किसानों की? छोटा बाईपास भी और ऐसे ऐसे किसान भी मैडम जिनके पास 2-2 बीघा जमीन है। मैं खुद बोल रहा हूँ मेरे खुद की 15 बीघा जमीन जा रही है, कोई चिंता नहीं। पर बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 बीघा जमीन जा रही है, वो लोग क्या करेंगे? फिर सरकार की गाइडलाइन क्या उसमें? मुआवजा राशि, अच्छा कौन उस चीज़ का मतलब धनी कहाँ उनको पैसा जितना मिलेगा 4 गुना राशि की? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का लिखित में से नहीं कि 4 गुना राशि दी जाएगी। ये खाली फेसबुक व्हाट्सएप पर जो लिखा हुआ था उसके आधार पर सब लोग हाँ करके बैठे हैं। 4 गुना अधिग्रहण का है मैडम, पर 4 गुना राशि का क्या लिखित में कोई आदेश है क्या? केंद्र सरकार देगी 4 गुना राशि। अधिग्रहण की हर चीज क्लियर नहीं, अधिग्रहण क्लियर है, वो मान रहे हैं, पर किलोमीटर 2 गुना अधिग्रहण बता देंगे लिखित में। हमेशा लोग हमको लिखित में चाहिए। हम लोग बहुत सारी मांगे हैं, जैसे रास्ता जो बहुत सारे रास्ते रास्ता नहीं दे रहे, जो पिलर रेलवे लाइन की बाउंड्री करी है, सब दूर बाउंड्री कर ली चौपीरों ने, जो किसान जाते हैं तो उनके लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एक साइड में रास्ता भी हो। रेलवे लाइन निकलेगी, एक खेत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक खेत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, आधा खेत किसान का उधर रह जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि कैसे जाएगा किसान दूसरे खेत में? पाइपलाइन है, उसकी पाइपलाइन फूट जाएगी। जो पाइपलाइन है, ये नया वो बोर लगाता है, मान लो 10 बीघे का खेत है, 5 बीघा इसको उधर रह गया, 5 बीघा इधर आ गया। अगर उसने बोर लगाया और उसको वो 5 बीघा पिलाना है तो क्या वो 2 बोर लगाएगा? और उस पर पाइपलाइन के लिए, क्योंकि हमारे गाँव में निकली है किसानों की पाइपलाइन, उसमें जो रेलवे प्रशासन है वो 7 से 8 लाख रुपए मार्जिन मनी जमा करवाता है। और इसके बाद एक तार भी निकालना हो तो हमारे को रतलाम मंडल से और यहाँ तक चक्कर लगाने पड़ते और कई चक्कर लगाने पड़ते। तो ये सब जो है पाइपलाइन का हमारा प्रमुख मुद्दा है। 4 गुना जो क्लस्टर बना के हम पहली मांग हम ये करते हैं कि बाजार मूल्य से 4 गुना
हमें राशि दी जाए, और ये भी हमें लिखित में दी जाए किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या रेलवे के द्वारा। प्रशासनिक बोले हमें 4 गुना, या फिर हम डाबरी की जो रोड की जमीन है गाइडलाइन के हिसाब से उसका 4 गुना प्रत्येक गांव को समान रूप से। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अलग अलग चाहिए, हम 6-7 गांव के यहाँ किसान हैं तो एक क्लस्टर बना ले, जैसे रोड में हुआ है वो कानूनन रोड में हुआ है। बहुत सारे गांव में बांखेड़ा यहाँ है, और 20 किलोमीटर उसको नवादा गांव में क्लस्टर बना के डाला, उसकी गाइडलाइन कम थी तो सारे 5-6 गांव के 2-2 किलोमीटर पे गांव है, उनको एक क्लस्टर बना के डाबरी के रोड वाली जमीन में लेके उनको समान मुआवजा 4 गुना मुआवजा राशि दी जाए। इसके बाद पाइपलाइन का हमारे वो किया जाए, रोड जो पास जो दूसरा वाला खेत वाला है वो निकलने नहीं देगा। ऐसे एक एक खेत में अपन देखते हैं कि एक इंच के लिए गांव में हर समस्या लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और हर जून जुलाई में आपके पास झगड़े आते ही होंगे आवेदन निवेदन के। तो हम कह रहे कि रोड 10 फीट रास्ता दोनों साइड जो अधिग्रहण कर रहे उसमें से 10-10 फीट दोनों साइड रास्ता, और कम से कम में मतलब 100-200 फीट पे ही हमें अंडरपास दिया जाए उन किसानों को खेत के जाने के लिए। अब आधा बीघा उधर रहेगा, पाइपलाइन का लिए जैसे किसी का खेत नहीं जा रहा, वो व्यक्ति यार पाइपलाइन टूट रही है तो वो तो बेचारा घर का ना गाड़ का कहीं कर रहा हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। आज रेलवे की लाइन जो डली हुई है वो लोग थोड़े से काम के लिए 10-12 लाख का मार्जिन जमा करवा रहे हैं। भैया वो तो उनकी जमीन दोनों हड़प ली है, पर वो हमारी जमीन वो लोग हड़प रहे हैं, तो हमारे पास प्रूफ क्या हम लोगों से पाइपलाइन निकालेंगे वापिस। रोल खुर्द भाटीसुड़ा रेलवे रोल खुर्द भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास रोको समिति श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय रोल खुर्द से भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास के अंतर्गत प्रभावित किसानों का मांग पत्र स्वीकृत करने के बाबत में। महोदय, रोल खुर्द से भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास से प्रभावित किसानों की मांग कुछ इस प्रकार है। पहली मांग है, रोल खुर्द भाटीसुड़ा रेलवे लाइन के अंतर्गत आने वाली जमीन का बाजार मूल्य से 4 गुना राशि देने पर ही जमीन अधिग्रहण करने दी जाएगी, अन्यथा किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। दूसरी, रोल खुर्द भाटीसुड़ा रेलवे लाइन के अंतर्गत सबसे अधिक गाइडलाइन वाले गाँव को आधार बनाकर क्लस्टर बनाकर सभी प्रभावित गाँवों को 4 गुना मुआवजा राशि दी जाए। रेलवे लाइन के अंतर्गत आने वाले खेत जो कि 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उन सभी किसानों को आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। चौथा, रेलवे लाइन के अंतर्गत आने वाली भूमि के सभी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का उचित मुआवजा एवं मरम्मत करके दी जाए। पांचवा, इस रेलवे लाइन के अंतर्गत किसानों को नई पाइपलाइन डालने हेतु रेलवे का कार्य प्रारंभ करने से पहले एक्स्ट्रा पाइप डालने की अनुमति दी जाए। नंबर 6, रेलवे लाइन के नीचे से किसानों को सिंचाई हेतु लाइट केबल डालने की अनुमति दी जाए। 7वां, रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों की समस्या निराकरण के लिए एक सिंगल खिड़की हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिससे किसान अपनी समस्या का उचित निराकरण जाकर किया जाए। 8वां, जिस प्रकार रतलाम रेलवे लाइन बाईपास राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निरस्त हुआ तथा नागदा से उमरनी से बनबनी रेलवे लाइन बाईपास का भी अलाइनमेंट को प्रभावित किया गया, उसी प्रकार रोल खुर्द से भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास को निरस्त किया जाए। 6 गाँव की उपजाऊ जमीन बच जाएगी। वो कानून और एक आखिरी मांग मैडम, ये वो प्रूफ की मांग है। बहुत सारे किसी भी किसान की जमीन का रकबा हिस्सा त्रुटि हो, उसकी जमीन में या तो सुधार किया जाए, उसके बाद ही किसान की भूमि अधिग्रहण की जाए, वरना बाद में विवादित स्थिति बनेगी। ऐसे बहुत सारे मैडम किसानों के इस मांग पत्र के माध्यम से हम शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हाईवे जाम एवं जल सत्याग्रह किया जाएगा। इसीलिए इस मांग पत्र का समाधान लिखित में देवे, जिससे हम 5-6 गाँव के किसान को न्याय मिल सके। मांग करता रोल खुर्द भाटीसुड़ा रेलवे बाईपास रोको समिति। और जो गांव है वो अमलाद जुनार, लसूड़िया, डाबरी, बनबनी, रुपेटा, बल्ला करेगी। उसमें 6 महीने हैं, तब तक सारी चीजें हो जाएंगी। पहले आप लोग दे रहे रहो, प्रशासन आपके साथ है, सभी किसान के हितैषी है, जो भी आपके बेस्ट हो सकेगा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखो चीजें एकदम से नहीं होती। आप कोई भी बीज बोते हो तो पेड़ बनने में, पौधा बनने में टाइम लगता है। ऐसी इन चीजों में भी धीरे धीरे चल के मंजिल पर पहुंचेंगे। तो पहला तो आपके जो रास्ते वाली बात है उसके लिए भी रेलवे एग्री है, मौखिक हमारी सब बात हो गई है, रिटर्न में उनको हम लेटर दे रहे हैं, तो अपने को 2-3 महीने में वो लिखित में अप्रूव हो जाएगा, लिखित में मिल जाएगा। मिल जाएगा। अपन उसको प्रोसीजर
फिर करेंगे वो हायर अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। मौके की सहमति दे दी है, हाँ रेलवे से ही लेंगे। तो हम वो लिखित में लेंगे सारे, क्योंकि रेलवे वाले जो आते हैं जो अपन लिखित में एक बार काम होने के बाद काम करने देंगे ना मैडम, बोलो ना काम नहीं लेंगे अपन। अभी अपने को काम होने में समय सब आ जाएगी। अभी अपने जो शुरुआत की है मैं वो बता रही हूँ कि अपन कहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो इसकी सहमति हो गई है। दूसरी आपका जो पाइपलाइन वाला था उसमें भी अपन लिखित में आगे बढ़ा देते हैं। मैं कलेक्टर साहब से चर्चा करके और डीआरएम साहब के माध्यम से बैठक करके अपन वो जो आप पाइपलाइन पहले डालना चाहेंगे काम शुरू होने के पहले, क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो पहले किया जा सकता है, उस पर भी ये मान के चले कि सहमति आपको हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और हो भी जाएगी। अरे पहले मेरी सुन लो दादा, पहले मेरी सुन लो। एक बार हमारी पहले सुननी पड़ेगी, फिर आपके पर्सन हम सुनाएंगे पड़ेगा। हाँ, पहले किसानों की सुननी पड़ेगी, नंबर एक, है ना। पहले हमारी सुना रहे सम्माननीय जो वो ठेका देते हैं, ठेके वाले हजारों लोग आ जाते हैं, अधिकारी उनमें से ही बन जाते हैं, जो कोई सुनता ही नहीं। तो सारी चीज प्रमाणीकरण से आपको देनी पड़ेगी और सभी किसानों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और किसान है ना, आप जानते हो किसान हमसे ज्यादा आप डेली प्रैक्टिकल में जानते हो। मैडम वही तो बोल रहे की बात कर रही हूँ और मेरी लगातार इन लोगों अब आप के सुनाइए। साथ पहले दिन से इनसे बात हो रही है सबसे। बहुत सारे किसान पर्सनली मुझसे मिलके गए, ऐसा भी नहीं है ना। ये हो जाएगा। तीसरी आपका जो है पाइपलाइन वाला मुआवजा वाला, अभी 24 तारीख तक अपनी दावा आपत्ति और है, बहुत सारे लोगों ने दे दी है, जो बच गए वो भी और दे दीजिए। उसके बाद अपन हमने जो प्लान किया कल हमारे, अरे जो 20 का प्रकाशन जो हुआ था, जो भी आपका कोई छूट गया हो परिसंपत्ति या जमीन का कोई आपत्ति हो, हो गया प्रकाशन किसानों को मालूम है, हो गया सबको मालूम है। आपको नहीं पता होगा लेकिन बाकी सब लोगों को पता है। किसी को पता नहीं मैडम। सुन लो मेरी बात, सुन लो आप। पिछली बार दे तो दिया था। सब किसानियाँ करें, किस किसान ने बोला किसकी कितनी अरे जमीन भैया गजट में गई और विज्ञप्ति का प्रकाशन भी हुआ है। आप सुन लो उसके बाद क्या करने वाले हैं अपन ये 28 तारीख राखी के बाद हर गांव में आपके जो प्रभावित किसान है उनको यहाँ एक गाँव को मैं बुलाऊंगी, इसमें हमारी रेलवे की टीम भी रहेगी और आपके हमारे पटवारी और हमारी टीम भी रहेगी। हम गाँव में भी बैठ सकते हैं, पर यहाँ क्या, यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम गाँव में बैठेंगे, पता चला पुराना खस्सा निकालना आप निकाल नहीं पाओगे, यही कि हम लोग भी रहेंगे। तो एक एक गाँव को बुला के हम आपके जो भी समस्या होंगे रिकॉर्ड का मिलान करना, ये करना वो कर लेंगे। उसके बाद जो रिकॉर्ड संशोधन वाली, जैसे रुपेट और भडला में बहुत दिक्कतें हैं, कब्जा आपका है, नाम आपका, या कोई रिकॉर्ड संशोधन होना है, तो उस पर अपन पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एक एक किसान से बात करेंगे। जहां अपने को लगेगा कि मौके पे जाना है तो हमारी टीम आपके साथ मौके पे भी जाएगी। तो ये करके अपन तो अपने को रिकॉर्ड ठीक करना है। सेकंड प्रकाशन के पहले जो 20 का प्रकाशन होगा वो उसके पहले अपने को सारे रिकॉर्ड ठीक करने हैं, सारी परिसंपत्ति का करना है, उसके बाद अपन मूल्यांकन कराएंगे, ये अपना हो जाएगा। उसके बाद है आपकी जो है मेन आपकी मांग है जो मुआवजे वाली, क्लस्टर वाली। तो इस पर मेरी एक बार तो कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है, लेकिन अभी एडीसी सर वगैरह से मुझे और मीटिंग करनी है। आप लोगों की जो बातें हैं, गाइडलाइन वैसे भी हमने पिछले साल से इस साल बहुत बढ़ा दी है, इस बात को तो आप मानते हो मैडम? ये बात तो ठीक है, पर जो हमारे बाजार मूल्य आपकी बात मान ली ना, आज बाजार मूल्य है वो आपके गाइडलाइन से हम आपके साथ है। आपके सारी बातें वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करके जो भी बेस्ट हो सकेगा, इसमें हम एक्सरसाइज और कर रहे हैं आसपास करना पड़ेगा। नहीं, अभी अपन देखो सही समय पे अपन ने कार्रवाई चालू कर दी है। उनको एक साल अभी क्या कर पार करने में अनुमति नहीं मिली। अगर ये बात आप मुझे 4 महीने बाद बोलते तो अपन नहीं कर पाते। अभी अपने पास समय है इसको करने का, तो अपन इसको कर लेंगे। हम तो पिछले 3-4 महीने से आपको अवगत कर ही रहे हैं हर बार। वो इसलिए तो मैं अभी तक सब मौखिक चर्चा में तैयार किया, आप लिखित में कर लेंगे। 4 बार ज्ञापन आपको दे चुके हम। ठीक है, और कोई विषय तो नहीं? एक विषय और है, होता क्या है कि आप अधिकारी हो, आपका ट्रांसफर कहीं हो जाएगा, फिर नए अधिकारी आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें कुछ होता है ऐसा मतलब जब काम चालू होगा आप बोल रहे कि 6 महीने 7 महीने नहीं। आज अगर आज से हमें लिखित में मिल जाएगा तो हम उनको बताने के रहेंगे, क्योंकि हमारी तो मेहनत जीरो हो जाएगी। हम नहीं ये जो आपको दिया है ना, इसमें जो डेटा लिखने वाले उसकी कॉपी आप लोगों को हम देंगे, उसकी कॉपी देंगे। आपके साथ जो मीटिंगें की जाएगी उसके अपने प्रोसीडिंग रजिस्टर बनाएंगे, सारी चीजें लिखित में रहेंगी। पहले हो गई है, नहीं तो नया अधिकारी होता है कि अपन मुख्यमंत्री जी को दे दो कि मैडम का ट्रांसफर नहीं। हाँ, ये बात ये और बढ़िया मैडम नहीं रहेगी। रावण की ड्यूटियों में बिजी और मैडम नहीं बन जाए, बाद में किसानों की विवाद वाली और आक्रोश वाली स्थिति नहीं बन जाए, निवेदन कर रहे हैं आपसे। नहीं बनेगी भाई, क्योंकि मैडम आज भी है ना बहुत सारे किसान ऐसे बोले कि आप लोग चलते हो साथ में हमारे, मजा कल धरने बैठ जाते हो, तो आप तो स्टेट हाईवे रोको, ये करो। मैंने कहा भैया स्टेट हाईवे रोकना बात का विषय है। समस्या का मतलब क्या रोक जो बात वही देवे का बात ले राजी बना दूंगी, कल आपको मिल जाएगा, कल आपको एक व्यक्ति ले जाएगा। और अपना ये जो मीटिंग करेंगे ना वो सारा रजिस्टर में प्रोसीडिंग बनाएंगे। 4 बार ज्ञापन दिया, उसमें कोई कार्रवाई हुई? आप मैडम ऐसा हमारा मुआवजा का मेरे पास में मुआवजे की राशि किसान की जमीन अलग रहती है, व्यापारी की अलग रहती है। क्यों क्या हो गया?
वहाँ व्यापारी आगे तो उसको चेंज हो रही, किसान आए, अरे कहीं नहीं है यार, कहीं नहीं है मैडम हो गई है 2025 विधायक नगर पालिका अध्यक्ष सब मिलकर करवाइए, उनने वो पीछे करवाइए, नगर पालिका अध्यक्ष विधायक तो वही तो मांग है।